बात की जाए दुनिया में ज्यादातर रहने वाले इंसानों की, तो ये सारे के सारे इंसान डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई कांड करते रहते हैं। अब जब ये कांड कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड होते हैं तो हमारे सामने आते हैं फेल्स अराउंड द वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया भर से कुछ इंतहाई फनी किस्म के फेल्स दिखाऊंगा जिनको देखकर आप हंस हंस पागल हो जाओगे। ये वीडियो आपके पैसे पूरे कर देगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वीडियो में इस लड़की को देखिए, मजे से अपनी स्कूटी चला रही है, लेकिन ये सुहाना सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। लड़की और इसकी स्कूटी को लगी नजर और दोनों जमीन के ऊपर धड़ाम। चलो अब बात हो रही है गिरने की, तो मुझे सच सच बताओ कि आप में से कौन कौन दोस्त साइकिल या मोटरसाइकिल से गिर चुका है। मैं अपनी बात करूं तो मैं साइकिल से भी गिर चुका हूं और मोटरसाइकिल से भी। आप लोगों का क्या जवाब है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। छोटे बच्चों के झूलों के ऊपर जब बड़े बैठेंगे तो सारा मैथ तो वहीं पर खराब हो जाता है। जब मैथ खराब होता है तो फिर एंड रिजल्ट इसी किस्म का सामने आता है जिस किस्म का आप देख रहे हो। जब ये झूला गोल गोल घूम रहा था तो मैं इसके पैरों की तरफ देख रहा था। मुझे पता था कि ये झूला जरूर उल्टेगा। आइंदा आपके सामने कोई बड़ा बच्चों के झूले पर बैठा हो तो उसे फौरन झूले से उतार दें। अब नॉर्मली तो ऐसे होता है कि दो गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है और मौके पर पहुंचती है पुलिस। यहाँ मसला हो गया है थोड़ा सा टेक्निकल। एक बंदे ने अपनी मर्सिडीज जीप एक पुलिस वाले की ही गाड़ी के ऊपर चढ़ा दी है। अब यहाँ पर पुलिस वाला खुद एक फरीक बन चुका है। पुलिस वालों का नुकसान हो तो फिर आप जानते हैं वो तो नहीं छोड़ते। ये मर्सिडीज वाला तो गया भाई। ये बंदा जिस उल्टे तरीके से घोड़े के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, मेरा ख्याल है कि इसकी गेम तो वहीं पर क्लियर हो जानी चाहिए थी। ये तो घोड़ा शरीफ निकला, उसने इस बंदे को पूरा मौका दिया। मैं इस घोड़े की जगह होता तो कब का इस चप्पड़ गंजू को लात मार के अस्तबल से बाहर फेंक चुका होता। घोड़े ने तो फिर इसको इसकी औकात दिखाई काफी देर बाद जाकर। फारग आदमी क्या स्टंट मार रहा था बे। ये चेक करें दोस्तों, किसी बंदे ने अपना ट्रक नदी के पानी में फेंक दिया है। अब पता नहीं फेंक दिया है या इससे इसका ट्रक पानी में गिर गया है। दोनों ही सूरतों में अब इस ट्रक का कुछ नहीं बचने वाला। ये ट्रक गया, इसका हो गया। वो कहते हैं जब मुसीबत आती है तो वो ये नहीं देखती कि बंदा क्या काम कर रहा है। ये बेचारा थका हारा अपने घर में सोफे के ऊपर लेटा आराम कर रहा था। इसके घर की छत का एक छोटा सा टुकड़ा गिरा और गिरा भी सीधा इसी के ऊपर आकर। बंटी भाई ने सही कहा था कि क्या नल्ली किस्मत पाई है भाई। खैर हैरान होने की तो कोई जरूरत नहीं, हो जाता है इस किस्म का। छत की रिपेयरिंग लास्ट टाइम कब करवाई थी? ये इस घर के इर्द गिर्द इतना ज्यादा जो पानी खड़ा है वो देख रहे हैं, ऐसे लगता है कि सैलाब आ गया है। हाँ, ये सारा पानी इस एक टूटी में से निकला है। अबे नहीं बे, मामू बना रहा हूँ तुम लोगों को। अब इस टूटी का साइज देखो, इसमें जो पानी निकल रहा है उसकी धार देखो। ये सैलाब इतने से पानी से आता है भला? ये तो वैसे ही घर में रहने वालों ने मजाक किया है लोगों के साथ। रोड के ऊपर पानी खड़ा हो और इस रोड के ऊपर खड़े पानी में अगर आपको साइकिल, मोटर बाइक, हत्ता के गाड़ी चलानी पड़े तो एक टेंशन जो आपके जहन में होती है वो पता है क्या होती है? कि कहीं हमारे साथ भी वो कांड ना हो जाए जो इस बेचारे पुअर डिलीवरी बॉय के साथ हुआ। पानी खड़ा था, इसे मेन होल नजर नहीं आया, घुसा दी साइकिल उसमें। चलो शुक्र है बचत हो गई, गीला ही हुआ है, चोट वोट नहीं लगी। लेकिन जी ये लोंडा अपनी किश्ती समेत पानी में उतरने लगा है। डेफिनेटली फर्स्ट टाइमर लगता है, नर्वस है, शक्ल बता रही है। जैसे ही लोंडे के दोस्तों ने किश्ती को पकड़कर पानी में जोर से खींचा, किश्ती आगे निकल गई और लोंडा पीछे रह गया। एंड पर किश्ती पानी में तैर रही थी और लोंडा पानी में डुबकियां खा रहा था। हैप्पी एंडिंग। अमेरिकन हाईवेज के ऊपर एक छोटा सा एक्सीडेंट भी एक बहुत बड़े एक्सीडेंट में फौरन से कन्वर्ट हो जाता है। 2 से गाड़ियां हुई 3 और उसके बाद इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गए 2 बड़े साइज के ट्रक्स। एक्सीडेंट देखने में तो काफी ज्यादा सीरियस किस्म का लगता है, लेकिन शुक्र है कि बचत हो गई, किसी को भी कोई चोट नहीं आई। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये इंसान शायद दुनिया के उन चंद बदकिस्मत तरीन लोगों में से एक होगा जिसके लॉन मोवर को आग लग गई। अबे वो मशीन नहीं होती जिससे घास काटा जाता है, इन भाई साहब की वो मशीन जलना शुरू हो गई। आग लग गई उसमें ठीक ठाक। मशीन को लॉन में छोड़कर भाई साहब को पानी का पाइप लाना पड़ गया। कहाँ अच्छा खासा घास काट रहे थे अपने घर के लॉन की, वहीं विद इन फ्यू मिनट्स भाई साहब अपने ही लॉन में आग बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी सही है, ये बंदा इतने बुरे तरीके से गिरा है कि इसके गिरने के ऊपर मेरे जहन में सिर्फ एक बात आई। पूछो क्या? इसके तो सही शट्टे टाट हुए हैं भाई। बहुत जोर की लगी होगी यार इसे, कसम से।
सुबह सुबह जब दारू पीकर गाड़ी निकालो तो फिर ऐसे ही होता है, आंखों के सामने लगा हुआ बड़ा सारा गेट तक नजर नहीं आता। तोड़ दिया। दोस्तों ये वाला नजारा तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही कम देखोगे, मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। सोचो जरा जिंदगी में कितनी मर्तबा आपने किसी विंड मिल को इस तरीके से आग लगे हुए देखा होगा। पहली दफा देख रहे हो ना। ऑब्वियसली विंड मिल का मैकेनिज्म ये है कि इसका कोई हिस्सा आग पकड़ ले तो फिर समझो पूरी की पूरी विंड मिल ही गई। यहाँ इस विंड मिल के एक पर में आग लगी और उसके बाद वो आग फैलती फैलती पूरी की पूरी विंड मिल को ही अपनी लपेट में ले गई। अब आप पूछोगे कैसे? अरे भैया हवा की वजह से। हवा चल रही हो तो आग भड़कती है, फैलती है। सिंपल साइंस है। दो अंधे जब गाड़ी लेकर ड्राइविंग पर निकल जाएं तो फिर ये होता है। एक इस तरफ से आ रहा है सीधा सीधा, रेड कलर की गाड़ी वाला सामने से आ रहा है। दोनों ने एक दूसरे को गाड़ी ठोक दी। मतलब दोनों में से किसी के अंदर भी इतनी अकल नहीं थी कि गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ लेता हूँ, दूसरा निकल जाए, कोई मसला नहीं, कम से कम गाड़ी तो ना ठुके। मगर नहीं, इंसानों में आजकल इतनी भी अकल नहीं आ रही। कैसा? ये बेचारी अच्छा खासा सुकून माहौल में अपने घर के बाहर लॉन में बैठी हुई थी। शीशे का टेबल इसके सामने पड़ा है। इस बंदी ने कुछ भी नहीं किया, वीडियो में भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी शीशे का टेबल टूट गया। बस फिर मैडम का त्राह निकला, मारे डर के वो उठी, आगे पीछे देखा, कुछ समझ नहीं आया, घर के अंदर भाग गई। मेरा ख्याल है इसके अलावा और कोई ऑप्शन थी भी नहीं इनके पास। दोबारा से शीशे का मेज जोड़ने से तो रही। कोई भी लड़का या लड़की जब पहली मर्तबा स्केटिंग सीखता है तो उसके साथ यही होता है। पहिए तो घूमना शुरू हो जाते हैं, आप स्केटिंग के मजे भी ले रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको ये नहीं समझ आती कि ब्रेक कैसे लगानी है। बस फिर ऐसे मौकों के ऊपर आप जिस डायरेक्शन में एक दफा चलना शुरू हो जाएं, आप फिर उसी डायरेक्शन में जाते चले जाते हैं। ये अलग बात है कि आप रुकते तभी हैं जब आपकी किसी चीज से जाकर टक्कर हो, जैसे इस लड़की की झाड़ियों से हुई। इस बंदे का तो स्केटबोर्ड को चलाने का एक्सपीरियंस शुरू में ही दी एंड हो गया। मतलब ये तो स्टार्ट ही नहीं ले सका, आगे इसने क्या करना था। गिरा वैसे ये भी बड़ा बुरा है। चलो कोई नहीं लेते यार हम चेज़े। और बोलो, वो वीडियो के शुरू वाला चपड़ गंजू घोड़े के ऊपर पुठे तरीके से बैठने के चक्रों में था, मतलब उल्टे तरीके से। इस सांड को चेक करो, ये बैल के ऊपर किस तरीके से बैठना चाह रहा है। यार ये लोग क्या खाते हैं, अकल कहाँ है तुम लोगों की। अब जैसे वो घोड़े वाले के साथ कुत्ते वाली हुई थी, इस बंदे के साथ भी सही कुत्ते वाली हुई है। बस एक कसर रह गई कि अगर बैल को ये किक मार देता ना इसके बूथे या पेट पर, तो बस वीडियो का मजा पूरा हो जाता। लो जी, इस वीडियो में मैडम ने जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस करते हुए अपने ही टीचर या इंस्ट्रक्टर के मुंह पर लात दे मारी। ये भी ठीक है, लो इस साले से सारी ट्रेनिंग का बदला। बड़ा रगड़ा लगा रहा था। अब कोई नहीं, अब सॉरी बोल लो, कह दो गलती हो गई, पता ही नहीं चला। कोई नहीं, वेल प्लेड। स्विमिंग पूल के किनारे दो लिजर्ड्स की हो गई आपस में लड़ाई। एक ने फौरन से मैदान छोड़ा, सीधा मारी स्विमिंग पूल में जाम, तैरता हुआ दूसरी तरफ को निकल गया। हाँ, बीच में इस लिजर्ड ने कई लोगों का त्राह निकाला, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लिजर्ड को अपनी जान की पड़ी थी। जो दूसरा था वो कहाँ टिकने वाला था। दूसरे लिजर्ड ने भी पहले वाले के ताकुब में दे मारी पानी में छलांग। ये भी तैरता हुआ दूसरी तरफ निकल गया ताकुब में पहले वाले के। स्विमिंग पूल में जो लड़कियां खड़ी हैं ना, लिजर्ड्स को देखकर उनकी बस हालतें चेक करो। ये ब्लू कलर का बड़ा सा डब्बा देखो कैसे तेजी से रोड के ऊपर भाग रहा है। इतनी तेजी से इस पुराने से डब्बे को भगाने की क्या जरूरत है, बंदा पूछे। किसी भी टाइम आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, पुराना माल है, कुछ टूट भज भी सकता है। लोग सुनते नहीं है ना, फिर अपना नुकसान करा लेते हैं। लो लेट गया डब्बा रोड के ऊपर। अब ठीक है, इस दियो के बच्चे को चेक करो। अबे तुम किधर, टेम्पोलिन किधर, अपना साइज देखो, जुस्सा देखो, वजन देखो, ये नाजुक सा झूला। तुम दोनों का तो कोई मैच ही नहीं बनता बे। फाड़ दिया ना अब झूला, अब सुकून है। अब बट्टे जैसी शक्ल बना लो तुम। खवातीन को कोई सी भी कार दे दो, कोई सी भी गाड़ी दे दो, ये कितनी अच्छी ड्राइवर होती हैं ये आपको 1 मिनट के अंदर बता देंगी। ये देख लो, ये आंटी गाड़ी लेकर निकली, ये आगे से मोड़ के लाई, छोटे से टीले पर भी चढ़ा दिया, वापस भी उतार ली गाड़ी, एंड पर आकर गाड़ी लुढ़का दी। मैंने कहा ना, ये 1 मिनट के अंदर आपको बता देती हैं कि ये ड्राइविंग से रिलेटेड कितने पानी में हैं। आंटी बच गई है यार, टेंशन ना लो। इन दो महारानियों को चेक करें, घोड़ों के ऊपर बैठकर इनको कोका कोला की बोतलें खोलनी थी। वही स्टंट मारने का जो कीड़ा इंसान के दिमाग
दिमाग में होता है, जी जी वही, यहाँ पर भी वही कीड़ा इन दोनों को काटा है। इन दोनों के स्टंट में इन दोनों के ही घोड़ों ने इनका बिल्कुल कोई साथ नहीं दिया। जैसे ही इन्होंने स्टंट मारने की कोशिश की, दोनों घोड़ों ने दोनों लड़कियों को समेत इनकी कोक की बोतल्स के ऐसा जमीन पर पटका कि ना पूछो, स्वाद आ गया। उसके बाद लास्ट में देखो दोस्तों ये क्लिप, डैडी जी अपने बेटे को लेकर झूले पर गए, खुद झूला लेने के चक्करों में थे, कुछ एक्रोबैटिक्स दिखा रहे थे, मुंह के बल जमीन पर गिरे। बस फिर उसके बाद शरीफाना तरीके से उठे और कैमरे की तरफ आना शुरू हो गए कि बंद करो भाई, हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे हमारी ये वीडियो आज हो गई। दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।